अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको क्या करा रहे हैं, पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जो अभी अभी गर्ल्स पेपर दे के आई हैं, जल्दी से जाइए नीचे फटाफट PDF डाउनलोड करिए। बहुत बच्चों के पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो फटाफट सबसे पहले YouTube चैनल पे अजय मैथमेटिक्स ही आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। अभी लाइव वीडियो में भी आपको देखेंगे, जाके लिंक देखिए, लाइव वीडियो में भी सारा पेपर हमने दिखा दिया था, तो अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। राइट, हाँ जी, क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। सबसे पहले बात बताते हैं कि अभी अभी जो हमने एक सीरीज चलाई थी 95+, राइट, आप जाके देखिए, हमारा 80 नंबर का पेपर है ये, थ्योरी जो है थ्योरेटिकल। तो इसका अगर हम 90% भी बात करें तो 72 नंबर का हमारा आता है। वैसे तो 80 नंबर का पूरा एज इट इज आपको दिया है हमने, अभी जाके आप रीचेक करिए। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने कितनी की है? तो जो कुछ बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, वो बहुत खुश थी। 2-1 गर्ल्स ऐसी हैं जैसे 10 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का छूट गया, तो वो परेशान भी हो रही थी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। अब जो हो चुका है, जो एग्जाम आपने दे दिया है, बहुत बढ़िया है। आगे के लिए अब आपको क्या करना है कि अगले पेपरों के लिए आपको मेहनत करनी है कि अब कोई भी ऐसी हमसे गलती ना हो पाए कि हमारा पेपर यहाँ पे आपसे छूट जाए। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात करता हूँ कि आप कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और कभी भी ना चीज़ों को छोड़े ना बीच में। तो कंटिन्यूसली ज़्यादा बात ना करते हुए, समय कम है हमारे पास, हम फटाफट आपको ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑप्शन में रहेंगे तो बहुत जल्दी कराऊंगा मैं। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें एक शंकु है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L दी है हमारे पास में 13 और हमारे पास में R जो त्रिज्या है वो 5 दी है। तो उसने पूछा कि हाइट कितनी है H, तो 12 होगी। ये फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगी? 12। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 का आंसर है वो है हमारा D। कैसे होगा? बहुत बार बताया है, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक सर्कल के अंदर हमारे पास में एक चतुर्भुज होता है। उसने बोला है कि एंगल A जो है वो 4x है और एंगल जो B है वो हमारा 3y है, 3y, और एंगल C हमारे पास 2x है और एंगल D हमारे पास में 15y है। क्या है हमारे पास? 15y है। अब बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान ज्ञात करो। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका योग होता है 180। तो 4x प्लस में 2x बराबर में 180 और 4 2 6x बराबर में 180। तो 6 3 18, x की वैल्यू 30। ऑप्शन में ढूंढिए फटाफट, 30 किस किस के पास है? x के पास 30, b। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 का b, क्योंकि हमने देखा x में 30 किस किस के पास है, x में 30 किसी के पास नहीं है, b के पास है। तो दोनों ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कितना हो गया? 20 हो गया। देखिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है हमें, बहुत जल्दी, राइट। a और b के पास हमारा कितना हो गया? b। दोनों का हमारा बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? बहुत बार बता रखा है, बुक का क्वेश्चन है सी। क्यों? क्योंकि x - 1/x, तो जो x पावर है वो माइनस में आएगी और जो माइनस में पावर होती है हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाह, क्या पेपर है भाई! इतना आसान पेपर नहीं हो सकता जितना ये आसान है। ठीक है जी, एक संदीप महेश्वरी जी का डायलॉग है, आसान है, यही है जी, आसान है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 5 मल्टीप्लाई में 7 की पावर -8 का मान है, कुछ भी नहीं है। जब गुणा में घातें होती हैं जुड़ती हैं। 7 की पावर में 5 - 8, 7 की पावर में 3, यही हमारा आंसर है, बट माइनस में। अब ऑप्शन में है हमारा बी। वाओ, ABC, तीनों में बी, राइट। तीनों में क्या है हमारे पास? बी, नहीं, सॉरी, हाँ, ऑप्शन में यहाँ पे क्या है हमारे पास? वो 3rd में सी था और 4 में फिर से बी। ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, इतना भी एक्साइटमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखियो, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पेपर बहुत ईजी है, इसलिए क्या होता है ना, फ्लो अप हो जाता है। पढ़ाते समय भी ऐसा होता है, ठीक है, बट कंट्रोल, वेलकम का डायलॉग है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ठीक है, चलिए, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है, जहां, देखिए उसने क्या बोला है कि इसमें बोला है कि 2 चरों का रेखिक समीकरण कब होता है? दोनों चरों वाले रेखिक समीकरण कहां होंगे? ax + by + c = 0 कब होंगे? जब a = 0 और b = 0 होगा। ठीक है,
अब इसमें क्या कहा है कि दोनों को 0 बोल रहा है, तो a1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b1 बराबर 0। अब अगला क्या कह रहा है, a बराबर में 0, b बराबर में 0 और a बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, तीनों का ले रहा है कि हमारे पास में क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण कब होंगे। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण कब होंगे। भाई सिंपल सी बात है, हमने कहा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहां अगर हम कह दें कि यहां a की वैल्यू 0 कर दो, b की वैल्यू 0 कर दो, किसी की भी एक की, तो जो दो चर में तो होगा ही नहीं, फिर कैसे होगा। तो a बराबर नहीं 0 होना चाहिए, b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह दो चर रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। दो चर कौन से होते हैं, x और y, ये दो चर हैं, समीकरण हमारे इसी रूप में होने चाहिए। तो घुमा के पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, घुमा के पूछा गया है, तो इसका आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 6 समझा के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी एक मध्य बिंदु है, ए क्या है, ए और बी हमारे पास सॉरी ए बी का सी मध्य बिंदु है, और ये क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल कराया है, कल ही कराया है आपके पेपर में। ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास सी, और सी बी का मध्य बिंदु क्या है, सी और बी का मध्य बिंदु क्या है डी, सी बी का मध्य बिंदु है डी। अब यहां से हमसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए सी प्लस 2CD, ए सी प्लस 2CD बराबर में ए बी के होगा, ठीक है ना, 2C और D, CD जो दुगना है, देखिए AC यहां तक हो गया, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो सकता है AC, और प्लस में यहां पे CD है, CD किसका हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, ये है, ये दो पार्ट हो गए हमारे यहां पे, तो 2CD, ठीक है, और प्लस में AC, अगर ऐसे लिख रहा है बराबर कह रहा है AB के, यही आंसर है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2AC दुगना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पहले का ही दुगना कर दिया है, तो हमारे पास C नहीं होगा। अब B क्या कह रहा है, AB माइनस में CD, AB माइनस CD कर देंगे तब भी नहीं बनेगा, AB माइनस AD, AB माइनस AD और AC के हो जाए तब भी नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर क्या है, आंसर है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, अर्ध परिमाप, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, 22 प्लस 18 प्लस 26 बटे 2, 8 2 10 6 16 का 6, 2 2 4 2 6, ठीक है साहब, 2 2 4 2 6, क्योंकि हमारे पास क्या है 16 हो गया, 2 फिर एक कैरी था इसलिए 2 कर लिया, 4 2 6, 66/2 33 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। कौन से बहुपद का एक शून्यांक 2 है, ठीक है ना, कौन से बहुपद का एक शून्यांक 2 है, देखिए सुनिए, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बिल्कुल नहीं है, एक्स माइनस में 2 बराबर 0, एक्स बराबर में 2, यही आंसर है हमारा, यही आंसर है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, वेरी गुड, जल्दी फटाफट चेक करिए अपना। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, रफली चल रहा है काम, यहाँ पे फेयर नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन में है ये, राइट। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर BC, तो एंगल A का मान क्या होगा, एंगल A का मान होगा 45। क्यों होगा सर 45, बहुत बढ़िया बताते हैं, देखो ये 90 हो गया बेटा, 90 हो गया, दोनों भुजा आपस में बराबर में, तो एंगल भी बराबर होंगे, बाकी एंगल 90 बचा, 2 से डिवाइड कर दो, 45 आंसर आ गया इसका। 45, कितना आंसर है 45, आंसर है आपका 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए, 45 डिग्री, ठीक है, कितना है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10 में हमारे साथ क्या हो रहा है, देखिए 10 का पूछेगा, 10 का आंसर क्या है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, सम्मुख, देखिए ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे इसको, फिगर बना लेते हैं, सांस भी ले लेते हैं, थोड़ा सा तेज चल रहा है, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, हमारे पास ये चतुर्भुज है A B C और D, ठीक है साहब, तो AB बराबर में सम्मुख भुजाएं का केवल एक युग्म समांतर है, अच्छा इसको ले लेते हैं समांतर, ठीक है,
ए बी बराबर सी डी, तो वह चतुर्भुज होता है, ठीक है, समलंब होता है। कौन सा होता है? समलंब होता है, ट्राइपीजियम होता है। एक कह रहा है एक, आम एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होता है, तो ये कौन सा होगा? प्रॉपर्टीज याद करो, बोला था, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा है? बी, बी, बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। वेरी गुड, चलते रहो चलते रहो, बहुत बढ़िया। 10 क्वेश्चन हो गए भाई। 10 क्वेश्चन कितनी देर में हो गए चेक करें, फटाफट बताइए। 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। वो तो मतलब मैं समझा रहा हूं इसलिए हुए हैं, अगर सपोज दैट ऐसे ही करने होते तो 3-3 सेकंड के बेटा, ये ठीक है, 3-3 सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वैसे आपको देखा जाए तो ये आपको 4 नंबर का देना, वो 3 नंबर या 5 नंबर में देना चाहिए था, बट एक इसमें दे दिया आपको। इसका चित्र लगा के तो देख रहा है कि हाथ से बनाया गया है चित्र भाई, चलो कोई बात नहीं, जैसे बनाया बना है। इसने कहा दी गई आकृति में ए बी और सी डी के, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी का संबंध क्या है, बस इतना पूछा है। अरे भाई बहुत बढ़िया। ये हमारा रेडियस है 5, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है अब देख लेते हैं, ठीक है। ये नहीं रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं है, लंब है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंपल सा होता है कि जो ए बी और सी डी के बीच क्या संबंध है, इसमें से रिलेशन पूछा है। ये कह रहा है जो ए बी है वो दुगना है सी डी के, ठीक है, या उसने बोला है कि जो ए बी है वो 1/2 सी डी के है, या ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी बराबर जो है वो सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कौन सी हैं, ये दोनों ही हमारी कौन सी भुजाएं हैं, आपस में पैरेलल हैं। पहली बात तो पैरेलल हैं। ए बी ग्रेटर देन ए सी नहीं। अब ये देखो ऑप्शन में है, यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, ए बी कोई सा भी ऑप्शन नहीं लगेगा इसमें, सबसे बेस्ट ऑप्शन सी ही जाएगा। रीज़न बताता हूँ कि ए बी जो दुगना है सी डी के पॉसिबिलिटी नहीं है। रीज़न कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये लंब डाल दी है इस पर, और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो दिया हुआ है लेंथ वगैरह दी नहीं है, तो बच्चा इसको गलत करके आएगा। इसका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है, सी ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ब्लू ले लेते हैं पेन जरा थोड़ा सा। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2 और 3 है, 2x प्लस 3x ले लीजिए, संपूरक कोणों का योग होता है 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 अंक 30, 36। तो उसने पूछा क्या है? बड़ा कोण होगा। बड़ा कोण कौन सा होगा? 3 में 36 की गुणा कर दो, 6 छंग 36, सॉरी 3 छंग 18 का 8, 1 3 3 9 1 10, 108 वैल्यू है कहीं? डी है। इसका ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? डी। बड़ा कोण जो बड़ी है हमारे पास, दोनों का अनुपात पता है। दो संपूरक कोण कौन से होते हैं? ए प्लस बी बराबर में जब दो कोणों का योग, सॉरी बेटा इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए नहीं बोल पा रहा कि पेज पलटना पड़ेगा, फटाफट पढ़ रहे हैं। वैसे दोनों के लिए सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, समझ तो जाओगे आप। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही होशियार बच्चे हो आप, बहुत बढ़िया हो। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, देखिए यहाँ पे देखेंगे, यदि दो संपूरक कोण हमारे पास में सॉरी 13 हो गया, 12 हो गया, 13 देखेंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये, राइट, और अकॉर्डिंग टू हमारे पास होता है √3/4a का स्क्वायर, बाकी चीज बाद में देखेंगे, पहले इसे कहते हैं क्या कह रहा है। तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा, बहुत सिंपल है, पहले हमें a कंफर्म करना है, a क्या है हमारे पास। ध्यान से देखिए बेटा, यहां हम क्या करेंगे? √3 से √3 काट देंगे, 16 गुणा 4। सर 16 गुणा 4 क्यों कर दिया? बटे में तो इधर गुणा हो जाएगी और a का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 2 गुणा 2, ठीक है साहब। अब हम इसको अंडर रूट ले जाओ, इधर a हो गया, कौन निकल के आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा, बराबर में a, तो 4 दूनी 8, हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा a 8, ठीक है, a कितना हो जाएगा? 8। और जो परिमाप होता है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड, तो 8 8 16, 8 तिया 24, 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? बी है, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे 2r, कितना? 2r व्यास है, तो हमारे पास एक व्यास है, व्यास है हमारे पास 2r। इसका मतलब कि r जो होगी हमारे पास में कैपिटल ले लेते हैं, वो इसमें लेते हैं। r बराबर में क्या हो जाएगा? 2r अपॉन में 2, तो
कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3, 4/3 पाई आर की पावर 3 ऑप्शन है हमारा सी, ऑप्शन सी। देखो कितना इजी पेपर है, मैं कहता हूं इससे इजी पेपर तो होगा ही नहीं। एग्जामिनर गवर्नमेंट जो भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, जिन्होंने भी ये पेपर सेट करा है, जिन्होंने भी करा है, जितने भी टीचर्स ने मिलके करा है, बहुत ही प्यारा पेपर सेट करा है। मतलब बच्चों के बारे में इतना सोचा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ही इतने प्यारे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15 में क्या है, एक ठोस की एक विमा होती है, ठीक है। मैंने बताया था हमारे पास जो ठोस की होती हैं 3, ठीक है, ये करा रखा है हमने क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सी है। एक जो ठोस की होती हैं 3 डायमेंशन, 3 भुजाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ये कराया। देखो मैं कहता हूं अभी 15 तक हम क्वेश्चन करे हैं, जिस भी बच्चे को डाउट है, किसी पेरेंट्स को भी डाउट है, आप कुछ मत करिए, आप अभी के जो ना पेपर जो करा रहे हैं हम, पिछली 3 वीडियो देख लीजिए, 4 वीडियो देख लीजिए, 5, मैं नहीं कह रहा 15 वीडियो देखो, 16 वीडियो देखो, आप 3-4 वीडियो देख लो, वहीं पता चल जाएगा मैंने क्या कराया है पेपर में, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि नहीं जी 80% आएगा जी, इतना आएगा, मैं नहीं बोलता। मैं किस पे बोलता हूं, मुझे पता है ना क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। हमें पता है कि भाई जो हमारे इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड एग्जामिनर बैठे हैं वो कौन सा क्वेश्चन देते हैं, किस प्रकार का देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। 1 और -2, 1 और -2 किस समीकरण का हल है? भैया इसका वैल्यू रख के देख लो, जिसका आ जाए वही है। जैसे कि ऑप्शन से लेंगे, इसे x की वैल्यू 4 रख लो और y की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 3 रख लेते हैं, सॉरी 2, ठीक है। तो जैसे 4 एकम 4, पहला है हमारा 4x - 3y - 10, तो यहाँ रखेंगे तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी कितनी हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखो डायरेक्ट 3 दूनी 6 और -10 काटेंगे तो 0 जी। पहला ये आंसर है ऑप्शन ए, बाकी मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भैया आंसर बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए जैसे कि होता है ना कि मतलब ये क्या करा जा रहा है, पेपर चेक करा जा रहा है, आंसर की है आपकी, अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना है तो बाद में देखेंगे फटाफट, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन देना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, 17, ठीक है। ए ही ऑप्शन है इसका, ठीक है साहब, क्या ऑप्शन है इसका, ए। आगे चलते हैं हम आगे के लिए। तो अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा दंड आलेख को दर्शाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बार ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास में बार ग्राफ क्या बताया था आपको, जो हमारे पास ए है ना, ए वो बार ग्राफ को दर्शाता है, क्योंकि उसमें बहुत खुले खुले चित्र बनते हैं, तो ए ऑप्शन है। दूसरा वाला क्या है, हिस्टोग्राम है, आयत चित्र। तीसरा ग्राम नॉर्मली एंगल दिखा दिया है। चौथा जो है आपके पास में क्या है, वो बहुभुज है, पॉलिनोमियल टाइप जो बताया था वो आपको, ठीक है। चारों बता दिया इसके तो मैंने, क्यों ये मत बताओ भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18 जो इजी है, √3/4 मल्टीप्लाई में इसको अंदर ही कर देता हूँ 16, ऐसे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये ऐसे सेम बेस होता है, जैसे कि मैंने कहा 2 गुणा में √3, तो हम कर सकते हैं 2 गुणा 3, राइट। इसी प्रकार से अब हमारे पास इसको खोल लो जरा, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 खत्म, तो 4 की पावर 1, आंसर 4। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 और 20। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 और 20। 19 और 20 आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या बताया था, अभिकथन और कारण जो होते हैं वो दिया हुआ है, ऊपर सही से सब कुछ समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 19 में पढ़ेंगे। ABCD एक वर्ग है जिसका विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और एंगल AOB का जो मान है वो 90 डिग्री है। एंगल AOB का मान कितना है, उसने 90 डिग्री दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब हमारे पास इसमें क्या कहा गया है कि दूसरा कारण, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक वर्ग के विकर्ण हमारे पास में क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये यहाँ पे उसमें क्या कहा है, 90 डिग्री ये इसमें दिया है, ठीक है। एंगल AOB कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास जो कथन है, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ जो बोल रहे हैं, यहाँ हमारा ए आंसर ठीक है, क्या कि जो वर्ग है, वर्ग के दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और ओ कितना है हमारा 90 डिग्री,
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब दोनों हमारे क्या है, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी में 20 में यदि किसी त्रिभुज की भुजा 6, 11 और 23 है तो उसका एस का जो मान होगा 40 सेंटीमीटर है। ये गलत है क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये 40 होगा, पैरामीटर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो जो इसका है ये गलत है। ये क्या है, गलत। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई। इसका जो बी, इसका जो आर है, आर सही है, इसका आर सही है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा। कौन सा आएगा, अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है। तर्क आर क्या है, सही है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अब आपको यहाँ थोड़ा सा स्लो करेंगे, अभी तक बहुत फास्ट कराया, 20 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 में हमारे दो चीज दिए गए, गुणनखंड कीजिए या हम ये सर्वसमीका कराया है तो मैं इसको करना पसंद करूंगा। कुछ बच्चे इसे भी करना चाहते हैं, इसे भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 100 + 2 और इसको करेंगे 100 - 2 के रूप में। अगर इसे करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, a² - b² बराबर में a + b और a - b, इस रूप में होता है। तो यहाँ जाएंगे तो 100 का स्क्वायर बेटा और माइनस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे अपने आप कर लेना, जो भी जिसको भी करना है ये। ठीक है, इधर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैंने समझाया था, हमारे पास कितने मतलब मैं जब भी एग्जाम्पल कभी कराता हूँ 9th और 10th को ये ही डिजिट देता हूँ, सेम डिजिट, इधर ना उधर 2 नंबर का। 9th और 10th को जब भी कभी मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ कि भैया ऐसे ही करते हैं। तो जैसे हमने करा a × c, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 12 है, तो 12 हम क्या करेंगे बेटा, 12 के फैक्टर कर लो जिनका योग कितना होना चाहिए, 7। तो 4 + 3 बराबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। 4 × 3 12 होते हैं। तो बेटा x² प्लस में 4 + 3 और x और प्लस में 12, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए x² प्लस में 4x प्लस 3x प्लस 12, यहाँ हम इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा यहाँ पे भी। अब क्या हो जाएगा, x + 4 दोनों में से कॉमन है और x + 3, यही हमारा आंसर है। 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। जो रेखाखंड होता है मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है, 2 बिंदु है हमारे पास में। ठीक है, रेखाखंड बहुत सिंपल सा दिया है, डिफाइंड लाइन सेगमेंट विद एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो ए बी एक हमारी क्या है, ये यहाँ से ए से बी तक की ये पॉइंट्स है, तो ये क्या है, एंडेड पॉइंट होते हैं। ये इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होते हैं ना, ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल कुछ भी लेके आप कर सकते हैं, कुछ भी लेके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, ये 22 का आंसर है बेटा। 22 का गर्ल्स के लिए इतना इजी पेपर दिया है बहुत। 23 क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे 23। ठीक है, 23 में हमारे पास है वर्ग एवं बारंबारता। अब कह रहा है कि इस तालिका का आयत चित्र बनाइए। देखिए मैं वैसे रफली बताता हूँ यहाँ पे आपको इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0 के बाद हमारे पास है 10, 10, 20, 30, 40 और यहाँ 50, ये हमारे पास में क्या है, वर्ग है। ठीक है, और इधर की तरफ हमारे पास में बारंबारता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लास इधर, और इधर फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोटेड कर दिया मैंने। अब जैसे इन्होंने कराया यहाँ पे 8, 12, 20, 16 इस तरह से, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसे 5, 10, 15, 20। ठीक है ना, इस प्रकार से ले लेते हैं। हाँ 20 तक ही है। तो यहाँ इनके बीच में जो होती हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिए हैं। आपको ग्राफ मिला होगा, ग्राफ पे आप करेंगे। तो तालिका का आयत चित्र बनाना है हमें। क्या बनाना है, आयत चित्र। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, आयत चित्र बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, जैसे पहला है 0 से 8, क्या लेंगे हम, 0 से 8 हमारा। तो हमारे पास में 8 कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे, ये पहली लाइन। ठीक है, हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहली लाइन। आयत चित्र एक बार जैसे अगर देखेंगे आप तो उसमें भी दिखाया हुआ है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हट के ले सकते हैं इसे, इधर 0 बस। ठीक है, यहीं से बना लो, कोई इश्यू नहीं है इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10, 20 में 12 है, 10 और 20 में कितना है, 12 है। तो 12 कहाँ पे बेटा, ये रहा यहाँ पे 12, ये रहा 12। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं, इसमें हमारा 8 है और यहाँ हमारे पास 12 है, कितना, 12 है। और उसके बाद 20 है, 30 और 20 और 30 में कितना है,
पूरा 20, यहाँ लिख दीजिए 20 आप। उसके बाद कितना है बेटा 16 है, 30 और 40 में कितना 16 है, तो 15 और 1 16 यहाँ पे आएगा, बस बन गया आपका। ठीक है 16, आपको 2 अंक दे दिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 23। बिल्कुल अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको कराया गया नहीं है। 24, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास, शंकु हमारे पास ऐसे होता है, सॉरी शंकु, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, राइट। शंकु कौन, अब ले लेते हैं, दिया है गिवन, ऐसे करेंगे इसको गिवन, ठीक है दिया है, ठीक है। डी बराबर में 8 सेंटीमीटर, शंकु का चित्र बना लो बेटा एक, ये बना दिया मैंने, थोड़ा सा रफली नाम वगैरह लिख लेना। और उसका आयतन वॉल्यूम आयतन 64 पाई सेंटीमीटर की पावर 3 है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दिया जो भी है लिख दिया हमें, माना शंकु की ऊंचाई h है, h सेंटीमीटर है, कितनी है बराबर में h सेंटीमीटर है। लेट हाइट ऑफ द कॉन इज h सेंटीमीटर, और जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर की पावर 3। आपको जैसे मैंने समझा रहा हूं, जो बच्चे अभी गलत करके आए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, दिया है, लिखना है, सारी चीजें आप इस तरह करके आते हैं, गारंटीड है कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बिल्कुल भी किसी का नंबर नहीं काटते हैं। कुछ अध्यापक तो ऐसे होते हैं कि जो बच्चा थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है ना, ब्लू पेन से खुद भी कर देते हैं, ले भाई एक आध नंबर तो तुम्हारा जैसे स्क्वायर नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं करा है, इस तरह से, ठीक है। बहुत ही मतलब आप क्या होता है ना कि अगर आप मेहनती हैं, अगर लग रहा है आपने सारा ही गलत करा है तो कौन उसको ठीक करेगा। चलिए, शंकु का आयतन हमारे पास में कितना है 64 पाई है, शंकु का आयतन कितना है 64 पाई है, और हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है 64 पाई। तो देखेंगे हमारे पास पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास हो जाएगा r की पावर, सॉरी r स्क्वायर, r यहाँ पे एक गलती हो गई है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारे पास में ना हम r निकालेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 8/2, काटेंगे तो 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 पाई से पाई हमने काट दिया है, ठीक है, काटना चाहते तो काट देते, पहले मतलब डायरेक्टली यहाँ काट दिया। तो r की वैल्यू हमारे पास में है 4 का स्क्वायर, और गुणा में हमारे पास है h, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम h बराबर करेंगे 64 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 × 4, 2 बार स्क्वायर है ना, तो 4 से काटो, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छिंग 24, और फिर 16 को काटेंगे 4 चौक 16। तो h बराबर में हमारे पास आएगा 4 × 12 सेंटीमीटर। आप लिख देंगे शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, सॉरी 4 × 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो ये क्वेश्चन दिया है कभी कभी ना ये ऑप्शन में भी दे देता है, किसमें दे देता है, ऑप्शन में। अब पहले इसे समझते हैं। आयतनों का अनुपात आपको दिया है, माना गोलों की जो त्रिज्या है R1 और R2 है, वॉल्यूम हमारे पास में किस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार से, क्योंकि रेशियोज में तो बटे में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, बटे में पाई से पाई खत्म। एक्चुअल में जो हमारे पास बचा है R1 की पावर 3 अपॉन में R2 की पावर 3 बचा है ये, और बराबर में इसको हम किसकी फॉर्म में करेंगे, 3 की पावर में 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। एक्चुअल में जो नीचे आएगा R1 अपॉन R2 की पूरी की पावर 3 और बराबर में 4/5 की पावर में 3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 खत्म। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। बात समझ में आ रही है, ये हमने निकाल लिया। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब पूछा क्या गया है आपसे 2 नंबर का ये, इसी का अथवा क्वेश्चन है बेटा ये, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे करेंगे, S1 अपॉन में S2 बराबर में 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया बेटा। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 5 पंजे
25, रेशो आ गया 16:25। यही हमारा आंसर है। इन दोनों में से जो भी बच्चा करके आया है, जैसा भी करके आया है, चाहे तो फर्स्ट या उसका अथवा, दोनों ही सही हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सारे बच्चों को ये अटपटा क्वेश्चन लिखा होगा, क्योंकि मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया है, हमने लिख दिया है ऊपर, ये दिया है, में लिखेंगे दिया है गिवन, और ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, जो ज्ञात करना है ट्राइंगल एबीसी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है, अब देखिए, जिसकी दो समान भुजाओं की माप, ऐसे चित्र बना दिया मैंने एबीसी, ये दोनों भुजा आपस में समान है, उनकी माप है 13-13 सेंटीमीटर। वे आधार की माप, आधार नीचे है वो 24 सेंटीमीटर। अब बच्चा यही कंफ्यूज है, कुछ नहीं करना है, कराया हुआ सवाल है हर पेपर में। देखिए आप जाके, जो भी पेपर मैंने कराया है, जो भी टेस्ट मैंने कराया है, टेस्ट 1 में, मतलब जैसे ये आया है, जैसे पेपर है ना उसमें भी, और मतलब जब भी ये चैप्टर 12 आपका स्टार्ट, मतलब सॉरी 10 दिया हुआ है, न्यू में, ओल्ड में 10 है, हीरोइंस फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली इस प्रकार का क्वेश्चन कराया है। अब सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमने ए बी सी सारा मान लिया, अपॉन में 2। एस की वैल्यू कितने, 13 प्लस 13 और प्लस में 24। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे 2, 13 26 और 24 कितने होते हैं हमारे पास, 50/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25। कितना आ गया, 25। हमारे पास एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 4 3 7 3 10 0 2 3 4 और 1 5, 50। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अंडर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 25 माइनस में 13, 25 माइनस में 13 अगेन। ठीक है, फिर क्या होगा, 25 माइनस में हमारा कितना है, 24। ओके है रिपोर्ट। चलिए, हमारे पास यहाँ पे आएगा 25 और गुणा में 25 में से 13 गए 12, फिर 25 में से 13 गए 12, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास में, 1, अंडर रूट 5 का 25 का जो टुकड़े होते हैं 5 गुणा 5, और यहाँ 12 को तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वैसे तो एक साथ ही निकालेंगे। 5 गुणा 5 लिख दो, और यहाँ पे 12 गुणा 12, क्योंकि एक को खत्म कर दो गुणा करके। अब हमारे पास बाहर कौन आएगा, 5 और 12, 12 पंजे कितने होते हैं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा आंसर हमारा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। 2 नंबर का था। अब हम बढ़ेंगे आगे 3 नंबर की तरफ। हाँ, 2 नंबर में देखो इतना बड़ा दे दिया है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, खंड ग सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास में अब 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31। राइट, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं इसमें। यहाँ पे देखिए जरा, अब हम यहाँ पे देखेंगे 2x + y माइनस में x दिया हुआ है। अब सॉरी, ये बराबर है बेटा, बराबर में 6। कोई 3 हल ज्ञात करने हैं। कितने करने हैं हमें, 3 हल। सबसे पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 2y - x बराबर 6। 2 में से 1 x जाएगा तो x + 2y बराबर 6 होगा। अब ये समीकरण बन जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब कोई भी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ रखा x बराबर 6 - 2y, ये बेस्ट है। अब क्या है, हम y बराबर में 0, 1, 2 और 3 रखने पर पुट, ये बहुत ईजी है। अच्छा, y का वैल्यू हमने पहले से ही रख लिया। अब हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। कितना पूछ रहा है वो, 3 रखवा रहा है, हमने 4 रख दिया, कोई बात नहीं। x बराबर 6 - 2 × 0, x बराबर हमारे पास 6 - 2 0 0 होता है। ठीक है, तो x बराबर 6, पहला वैल्यू आ गया हमारे पास में। x का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया और y का वैल्यू 0, पहला फर्स्ट। ठीक है, अब हम सेकंड के लिए जाएंगे, ये लैंग्वेज लिख चुके हैं। तो x बराबर हमारे पास 6 - 2 × 1, तो x बराबर 6 - 2, तो x बराबर 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे हमारे पास। दूसरी सेकंड वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4 और 1। थर्ड वैल्यू है हमारे पास में x बराबर में 6 माइनस में कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 2 × 2, तो x बराबर में 6 माइनस में 4, x बराबर में 6 में से 4 गए 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और 2।
तो हमारे पास इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। जो भी बच्चे हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से अपना टैली कर लेना कि आपने ऐसे ही करा था या नहीं करा था। दूसरी बात, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कल के पेपर की, एज इट इज पेपर आएगा 60% इसी में से आएगा। पैटर्न पूरा यही आएगा पैटर्न, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा यस 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। 27 में हमारे पास में क्या है? सरल कीजिए। हम अथवा वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, जो आपका मन है, मैं दोनों कराऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया है 5a माइनस 2b और उसके बाद है हमारे पास 25a का स्क्वायर प्लस में 10ab और प्लस में 4b का स्क्वायर। यहाँ पे जाएंगे माइनस में 5a प्लस 2b और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 25a का स्क्वायर माइनस 10ab और प्लस में 4b का स्क्वायर। बहुत इजी है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला है अभी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो 5a माइनस में 2b, इसको लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर प्लस में 5a गुणा में 2b और प्लस में 2b का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे इसी प्रकार से 5a प्लस में 2b, हाँ जी ठीक है, प्लस ये माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 5a का स्क्वायर माइनस में 5a गुणा में 2b और प्लस में 2b का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा 5a की पावर 3 माइनस में 2b की पावर 3, ठीक है साहब। अब माइनस में, अब देखिए ये ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। अब यहाँ पे भी 5a की पावर 3 माइनस में, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये माइनस का है, माइनस आ गया, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2b की पावर 3। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसे खोलेंगे 5a की पावर 3 और माइनस में 2b की पावर 3, राइट, माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे माइनस 5a की पावर 3 और यहाँ प्लस, ये माइनस का तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे 5a की पावर 3 को और 5a की पावर 3 को, क्योंकि माइनस में आया क्या हमारे पास में 2b की पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं या माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, नहीं सॉरी 2 गुणा 1 और 1 कितना हो गया 2 गुणा, ठीक है। तो माइनस में 2 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8b की पावर 3 या 8 दूनी 16 माइनस 16b की पावर 3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, एग्जिटेड आंसर है। अगर आपने ऐसा करा है तो गारंटीड आपका सही है। और इसका अथवा भी देख लीजिए जरा। अथवा में आपने करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था। यदि x-1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो आपके पास में दो चीज होगी, एक तो होगी gx बराबर हो गया x-1 और एक हो जाएगा हमारा px है हमारा पॉलिनोमियल 4x की पावर 3 माइनस प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस k की वैल्यू पूछ रहा है। तो कह रहा है गुणनखंड है, ये हमारा गुणनखंड है। तो हम क्या मान के चलेंगे, gx हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए 0 बराबर में x-1 तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो p1 की जगह क्या लिखेंगे, 1, सॉरी x की जगह 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू बता रहा है कि 0 है, 1 का पावर 3 प्लस में 3, 1 का स्क्वायर माइनस में 4, 1 और प्लस में k वैल्यू, इसको भी 0 मान लो, px क्योंकि हम शून्यांक मान रहे हैं ना, उसको बहुपद है तो 0 बराबर में 4 गुणा में 1 क्योंकि 1 की पावर 3 1 होता है, प्लस में 3 एकम 3, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 4 और प्लस k, क्लियर है। अब 0 बराबर में 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 से 4 खत्म हो गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं दोनों। फिर क्या करेंगे, 3 इधर आएगा तो k बराबर में कितना हो जाएगा, -3। दिस इज आंसर। दोनों ही आंसर बहुत इजी हैं, दोनों ही आंसर बहुत इजी हैं। देखिए बिल्कुल फास्ट है
क्वेश्चन नंबर हमारा 28, ये बुक का क्वेश्चन है और ये कई बार आपको करा रखा है, दोनों ही इसके अखबार ये, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा बेटा, आप जाके चेक करिए। मैंने वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन करा रखे हैं जो छठा और 7वां चैप्टर कराया है, तो ये 7वें चैप्टर से लिया, सॉरी 8वें चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, पैरेलल आपको, सॉरी हाँ थर्ड का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, APB मतलब कर लेंगे, आप कर लेना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 हमारा, ये भी हमने कई बार करा रखा है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई हैं, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 9 और 7 का एलसीएम 6, तो सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करेंगे दोनों तरफ, हमने कर दिया यहाँ पे 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, जो हमारा अंश है वो 14 और 27 है, इनके बीच में ड्यूरेशन बहुत सारी है, तो 15 16 17 18 19 20 जितनी हमें चाहिए उतनी हमने ले ली है। इतने और इतने के बीच 6 परिमेय संख्या, अब जो ये लिखी है उनको लिख देना, आपको डायरेक्टली 3 नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 क्या कह रहा है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जिनको समझ में, वैसे कराया हुआ है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 में भी बड़े आराम से आप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या कर रखा है उसने, 30 में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल है ये, और यहाँ पे दवाइयों से जो मरीज हो रहे हैं वो पूरी लिखेंगे, योग वाले मरीजों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे हमारे क्या है 20 और 30 है, यहाँ पे 30 और 40 है, और यहाँ पे 40 और 50 है, यहाँ पे 50 और 60 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुभुज कह रहा है, बहुभुज, ठीक है। क्या करा रहा है आपसे 30 वाले क्वेश्चन में, कहा है कि आप जहाँ रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द पेशेंट ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी ठीक है, पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, नीचे हमारे पास जो डेटा है, नीचे क्या होगा, वर्ग आयु होगी। जैसे कि हमारे पास क्या है 0 से हमने लिया 10 20 30 40 50 60, ठीक है, इस तरह ले लो, 60 ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम इधर की तरफ जो लेंगे वो हमारे पास हो जाएगा मरीजों की संख्या। क्या हो जाएगा, मरीजों की संख्या है हमारे पास। एक बार आप ना 2 पेन से बनाना है, यहाँ लिख लेना, मतलब डॉटेड करके, जैसे नॉर्मली समझा रहा हूँ, आप अच्छे से करना। जैसे हमने पहला वाला लेते हैं यहाँ पे 18 22 30 36, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40। अब जैसे पहला कह रहा है कि 18 20 और हमारे पास कितना है 20 30 में कितना है, ठीक है। इस तरह से इनको लेना है यहाँ पे, और ये बता रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका यहाँ पे एक निकाल लीजिए आप, xi निकालेंगे। x जो होगा हमारे पास में ये हमारे पास होगा क्लास मार्क, ठीक है, वर्ग चिन्ह। इसके लिए वर्ग चिन्ह बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा L1 + L2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका हाफ कितना होता है, ये 50 हो गया, 50 का हाफ कितना है 25, ये 70 का कितना हो गया 35। यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 50 और 40 90 का 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 110 का 55। और डायरेक्टली अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखना इनमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पे बेटा डिफरेंस देखना, तो पहला वाला निकाल के डिफरेंस को जितना भी है, 10 का डिफरेंस है 10 जोड़ दो इसमें, 10 इसमें जोड़ दो, 10 इसमें, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, इनके बीच में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया, यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके, सॉरी हाँ 45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ जाएगा 35, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ जाएगा 45, और उस यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा 55। अब ये ले रहा है कि हमारे पास में कितना है 20 30 वाले जो 18 हैं, हमारे पास कितने हैं, दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या कितने हैं 18। तो यहाँ पे 18 यहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ ये वैल्यू यहाँ आएगी, तो ये ऐसे चल के आएगा। डेटा यहाँ पे लिख भी देंगे, कितना हमारे पास में एक्स अक्ष पे कितना है 15, हाँ सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ 15 और यहाँ पे 18, ठीक है, वाई पे 18 ऐसे। अगला जो पॉइंट होगा, अगला पॉइंट हमारे पास में 22, तो 22 हमारे पास में थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा 45 पे, ये ऐसे। तो ये यहाँ से चलेगा ऐसे ऐसे घूम के ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम ए दे देंगे,
ए क्या लिखना पड़ेगा नीचे आपको कि दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या ए और बी जो है वो योग करने वाले मरीजों की संख्या। आई होप आप समझ गए, अच्छे से बना लेंगे। एक बार बुक में देखिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं कई सारे, वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो कल क्लास में समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए कैसे करेंगे, सिंपल सा है। पहले आपको बोला है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये और ये आप दिखाइए P1 प्लस में P-1 प्लस में P2। तो सबसे पहले क्या करोगे, P1 ले लीजिए। P1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 3, 1 + 2 बराबर में 1 माइनस में 3 प्लस में 2। ठीक है साहब, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 तो कट गया तो 0 आ गया। P1 कितना आ गया, 0। P1 हमारा 0 आ गया। अगेन हम क्या निकालेंगे, P2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर 3 - 1 + 2 बराबर में 1 प्लस में 3 और +2, 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ गया। सॉरी यहाँ पे हमने -1 लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट लिख किया है, मिस प्रिंट हो गया हमसे ही। अब यहाँ लेंगे अब 2 तो 2 का स्क्वायर -3 2 और प्लस में 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में 3 दूनी 6 और प्लस में 2, 4 और 2 कितने हो गए 6 - 6 तो बराबर 0। पुट द वैल्यू, मतलब इनका मान रखने पर, किसका मान रखने पर, P1 P2 और P का इनका मान रखेंगे। P1 की वैल्यू कितनी है ये लिख लीजिए यहाँ, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। तो यहाँ है हमारे पास 0 और -1 का वैल्यू कितना आया बेटा, यहाँ पे -1 का वैल्यू आया है हमारे पास 6, नहीं हाँ 3 एकम 3, हाँ बिल्कुल 6 और प्लस में 0, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। बस इतना सा आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने पता नहीं कितनी बार आपको ये क्वेश्चन कराया है, कितनी बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 3 तो हो चुके हैं, हमारा है अब 4। ठीक है, 4 करिए, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 में हमारे पास क्या है, वैल्यू दी हुई है। देखिए ये वैल्यू दी हुई है, तो हम सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे। ए देखिए √2 और √3 + √2, लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे, मैंने लिखवाया है ये कि √3 माइनस में √2 और √3 माइनस में √2 की हर वे अंश में गुणा करने पर, पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, ए को सॉल्व। तो ऊपर आएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस में 2 √3 मल्टीप्लाई में √2, नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 माइनस में 2 √3 दूनी 6, बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो 3 2 5 माइनस 2 √6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया हमारे पास। किसका वैल्यू आ गया, ए का। इसी प्रकार से आप बी का वैल्यू निकालोगे, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3 प्लस में √2, नीचे जब आप डिनोमिनेटर से इसका रेशनलाइजेशन करोगे, सेम लैंग्वेज लिखोगे, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, सेम वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पे प्लस का स्क्वायर कर दिया, नीचे जो होगा 3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, बराबर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर और प्लस में 2 √3 मल्टीप्लाई में 2 और नीचे हो जाएगा 3 - 2, 3 + 2 और प्लस में 2 √6 और बटे में कितना हो जाएगा 1 बराबर में 5 प्लस में 2 √6। ये हमारे पास बी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं ज़रा रफ कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कराया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि कराया नहीं है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ए एंड बी, ए व बी का मान रखने पर, ए व बी का मान रखने पर जब मान रखोगे तो हमारे पास आया था 5
माइनस में 2√6 ए का वैल्यू था, और प्लस में 5 प्लस 2√6 बी का वैल्यू था, ठीक है। और माइनस में 5 माइनस 2√6 गुणा में 5 प्लस में 2√6, यहाँ पे ठीक है। ये गुणा कर दिया हमने इस तरह से। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से अगेन होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में 2√6 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा 5 गुणा 2√6, ठीक है। और साफ प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, हाँ प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2√6 का स्क्वायर, और प्लस में बेटा हमारा हो जाएगा 2 गुणा में 5 गुणा 2√6, ठीक है साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में ये हमारे पास एक बार योग 5 का स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर, ये चलता रहेगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2 दूनी 4 छिंग 24, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस में है, माइनस में हमारे पास है 5 दूनी 10 दूनी 20√6, ठीक है साहब। प्लस में 25 प्लस में डायरेक्टली इसको 2 दूनी 4 छिंग 24, और प्लस में 10 और 2 20√6, और यहाँ माइनस में इसको 5 पंजे 25 और माइनस में 24। तो अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 25 और 25 50, ठीक है साहब। 24 और 24 48, और जी यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस में 25 में से 24 गया तो 1, इन दोनों को जोड़ो 98 माइनस 1 बराबर में आपका आएगा 97 हमारा आंसर है। 97 हमारा कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, एज इट इज आपको कराया गया था और ये आज पेपर में आया है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम कितने सरल हैं वो। क्वेश्चन नंबर 24 बुक का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 24 में जिस बच्चे ने दोनों करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस बच्चे ने गड़बड़ कर दी है, तथा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है ना, इसको पहले सॉल्व करना था, सत्यापित कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ गलती से भी गलती ना करें, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। कह रहे हैं वेरीफाई दैट, सबसे पहले वेरीफाई करना है, एंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिफाई फाइंड द वैल्यू। देखिए जो नीचे है हम मान के चलेंगे, जैसे हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 होता है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में c की पावर 3 बराबर में 3 ए बी सी। तो यहाँ हम देखेंगे कि a बराबर में हमने मान लिया -7 है, और b बराबर में 5 है, और c बराबर में हमारे पास में 2 है। तो क्या इनको जोड़ने पर हमारे पास 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे सुटेबल आइडेंटिफाई लग गई यहाँ पे। तो 3 a की वैल्यू -7, b की वैल्यू, यहाँ पे बुक का क्वेश्चन है 5, और c की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 21 -21 गुणा 10 बराबर में माइनस में 210। ये आंसर होगा इसका, जो ऑप्शन 34 का नीचे वाला है, दूसरे वाला। अब जो पहले वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको करा रखा है, फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं एक बार और इसको सॉल्व कर देता हूँ कि आपको कैसे करना था। देखो इसको तो ऐसे करना था, और कुछ बच्चे क्या करके आए, इसमें गड़बड़ करके आए होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ले ली होगी डेफिनेटली आपने, फिर इसको आइडेंटिफाई करा होगा, एंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिफाई विद द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना था, एंड कह रहा है और उसका, ठीक है। सबसे पहले हमें वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा है प्रूफ जो करना है वो ये है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस में 3xyz, ये हमारा LHS है। LHS की जगह हम सबसे पहले RHS लेके चलेंगे, RHS है हमारा 1/2 x प्लस वाई प्लस z, और हमारे पास होगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y माइनस z का स्क्वायर, और प्लस में z माइनस x का स्क्वायर। डिजिट भी रटी हुई होती हैं कुछ बच्चों को भी और टीचर्स को भी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस z, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में 2yz, और प्लस में z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2zx, ठीक है।
यहाँ से हम चलेंगे आगे तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा एक और एक कितना हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर माइनस में 2 2 4 2 6, ठीक है। मगर ये क्या है 2xy माइनस 2yz और माइनस में कितना हो जाएगा 2zx। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। सब में से क्या कॉमन ले लोगे आप 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस z और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस में zx। अब कुछ बच्चे, इसको मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, फिर भी यहाँ जब क्वेश्चन आया है तो कराना बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म कर दिया, हमारे पास बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास बचा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। कुछ बच्चे आपको ऐसे ही एज इट इज उठा के और यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे जो हमारी आंसर में आगे दी हुई है LHS में। ऐसे ना करें, क्योंकि ये आपको 5 नंबर में दे रहा है, 1 नंबर में वो है, 4 नंबर में ये हो सकता है 2 नंबर उसके दे रहा हो और 3 नंबर इसके दे रहा हो। तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करें। सबसे पहले आप x की गुणा करें किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर अगेन ब्रैकेट बंद करिए, प्लस है प्लस लीजिए वाई की किस में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड, ठीक है, और माइनस में जेड एक्स। अब क्या करेंगे, अब अगेन फिर आप करेंगे किसकी गुणा, प्लस में जेड की गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ठीक है साहब। इसकी गुणा करेंगे, अब क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, एक्स में एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3, यहाँ पे प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई जेड और फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जेड एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आएंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 3, ठीक है, क्लियर है। प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास में वाई जेड का स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड, राइट। अब यहाँ पे अगले में क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई और जेड माइनस का एक्स वाई जेड, यहाँ पे चलेंगे हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर जेड और प्लस में वाई स्क्वायर जेड और प्लस में जेड की पावर 3, यहाँ पे जाएंगे तो माइनस में एक्स वाई जेड और यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में वाई जेड का स्क्वायर और यहाँ माइनस में हो जाएगा हमारे पास में एक्स और जेड का स्क्वायर। मैंने सीक्वेंस में लगाया है हर चीज़, यहाँ पे भी हम इसको सीक्वेंस कर देंगे एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है साहब। अब देखो यहाँ पे कटेगा कौन, हम फटाफट काट लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर किससे कटेगा, ये रहा यहाँ पे एक्स और वाई स्क्वायर, गलती हो गई हमसे, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर गड़बड़ होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। एक्स में करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये बाई मिस्टेक हो गया है तो हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर ढूंढेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर माइनस प्लस खत्म, एक्स जेड का स्क्वायर ये रहा यहाँ पे तो एक्स जेड का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर लास्ट में है हमारे पास, एक्स जेड का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हमारा यहाँ पे हो गया। अब एक्स स्क्वायर जेड प्लस माइनस खत्म हो गया। अब वाई जेड स्क्वायर ये रहा और वाई जेड स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे खत्म हो गया। अब वाई स्क्वायर जेड एक सिंगल बचा है, कोई और बचा नहीं बचा, क्या बचा है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, देखो ये रहा एक्स की पावर 3, क्या मास्टर जी अपने आप ही लगा रहे हैं सर जी, एक्स की पावर 3 ये बचा, वाई की पावर 3 ये बचा और जेड की पावर 3 ये बचा, ठीक है जी साहब, ठीक है। एक्स वाई जेड कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं 3, माइनस में 3 एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड कितने हैं हमारे पास 3 है। देखिए यहाँ पे दिया है ना एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से आपको हल करना है, ये आपका आ जाएगा LHS। गलती से भी कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ जो है ये
इसका वैल्यू डायरेक्टली ये ना रखें, क्योंकि ये फॉर्मूले में दिया हुआ है। सॉल्यूशन में ऐसे ही करना है, 5 नंबर का है, मगर 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। गलती से भी वैल्यू ना रखें, दोनों ही बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब तो आप करिए आए, अब क्या करेंगे, मगर हाँ जो कल पेपर देंगे उनके लिए है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ये आपको हमने ऑलरेडी एज इट इज डिजिट है हमारी, वैसे सारे डिजिट्स हैं, ये सारा सॉल्व कराया हुआ है। ये हमने पेपर में दिया हुआ है, उसका लिंक भी डाल देंगे जिन बच्चों को, अगर वैसे तो कराया हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमारी क्लास से अलग भी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर इसका जो अथवा है, ठीक है, और वो भी हमारा एज इट इज डिजिट कराई हुई है, जैसे A/B है, ये बुक का क्वेश्चन है, इसे भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी केस स्टडी क्वेश्चन पे। हमारे पास में 36, 37 और 38 क्वेश्चन बचे हैं। ये इसकी वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो सेकंड पार्ट में देंगे क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो चुकी है यहाँ तक। और यहाँ तक जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, अपनी जो क्लासमेट हैं आपकी क्लासमेट उनको सभी को शेयर करो, स्कूल के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनको शेयर करो कि सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है आपके पेपर का। आप अपने जाके नंबर चेक करिए कि आपके कितने नंबर हैं। एज इट इज जिन बच्चों ने ऐसे करा है उनको डेफिनेटली जितना भी है, मतलब जिन बच्चों ने पूरा इस तरह से पेपर कराया अभी तक का, अगर हम कहें यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, मतलब 4 हमारे केस स्टडी कितने हैं, सॉरी 26, 1, 2 और 3, 4 और हमारे पास 5 क्वेश्चन है, मतलब 20, ठीक है। हमारे पास में कितना है 20 क्वेश्चन है, तो ये 20 नंबर हमारे छोड़ के 60 नंबर गारंटीड। 60 नंबर में से कम आपके 50 नंबर ऐसे हैं, ठीक है। जो 20 नंबर का पेपर है बेटा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। 26, 27 और 28, हाँ 4 चौक 16, गलती से हो गया, 16 नंबर के है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा हमारा, तो 16 नंबर का जो कराऊंगा वो आपको कल कराऊंगा, मतलब कल की वीडियो में, अगली वीडियो में ये मिलेगा। कल बॉयज़ का पेपर है, तो बॉयज़ का जैसे ही पेपर आएगा तुरंत उसका सॉल्यूशन भी इसी समय आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।